हेलो स्टूडेंट्स, तो जीओसी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी। और इस टॉपिक से मान के चलो हर बार अल्टरनेट ईयर्स में एक क्वेश्चन आता ही आता है। जेडबलई में भी आता है और नीट में भी आता है। सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आया तो तुम लोग देखते ही बना दोगे उसको, गारंटी दे रहा हूं। 3 सेकंड के अंदर तुम्हारा देखते ही इसका क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, जब भी मेरे लेक्चर देखो, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, उसके नोट्स बड़े सुंदर बनाया करो। जितने अच्छे तुम्हारे नोट्स होंगे उतना ही शानदार तुम्हारा रिजल्ट होगा, मैं ये तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक एरोमेटिसिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भैया कि एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आया क्यों। देखो, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बच्चों को क्या क्यूरियसली रहती है कि सर हमें कोई सा कंपाउंड दिया है तो वो एरोमेटिक है, वो नॉन एरोमेटिक है, वो या एंटी एरोमेटिक है, ये सिखा दो हमें। तो भैया मैं ऐसे नहीं सिखाता, मैं एकदम फील के साथ सिखाता हूं, एकदम तुम्हें मजा आ जाएगा ऐसा सिखाता हूं। तो वो कंडीशन भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखते ही तुम उसको बना दोगे, वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। बट उससे पहले थोड़ा फील करो कि ये एरोमेटिसिटी क्या है भैया, ये नाम ही क्यों दिया। तो कुछ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब डिस्कवरी हो रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंडों की, तो कुछ कंपाउंड ऐसे पाए गए जिनके पास एरोमा था। एरोमा बोले तो खुशबू थी, बहुत सारी खुशबू थी। तो उन खुशबूदार कंपाउंड को बोला गया एरोमेटिक कंपाउंड, और उसी फिनोमिना को बोला गया एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या थे हमारे, जो खुशबूदार ऐसे साइक्लिक कंपाउंड थे जिनमें क्या था, एरोमा था, उन्हीं कंपाउंड को बोला गया एरोमेटिक कंपाउंड। वो कैसे होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये अपना जो रोड वगैरह बनता है उसके डामर में भी यूज करते हैं अपन, बहुत जगह अपन यूज करते हैं। बट मेन प्रश्न यही आता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो वो कंडीशन भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले समझो कि खुशबूदार कंपाउंड को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। जनरली जब ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग हो रही थी उस समय की बात है। अब थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, देखो एरोमेटिसिटी के अंदर अपन 3 टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और तीनों को आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे वाया कंडीशन। कंडीशन में मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स सिखाऊंगा। 4 पॉइंट्स के बाहर तुम्हें जाना ही नहीं है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहले अपन देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो कि अपने ओपन चेन एनालोगस कंपाउंड से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन से होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड? ऑल साइक्लिक कंपाउंड, ऑल साइक्लिक कंपाउंड विच आर हाईली स्टेबल देन इट्स ओपन चेन एनागोलस कंपाउंड। मतलब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो बहुत ज्यादा स्टेबल हो अपने ही जैसे ओपन चेन एनालोगस कंपाउंड से। इसी का ये एनालोगस कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है? तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे ही सारी कंडीशन आने वाली है। तो मुझे ये पता है कि एरोमेटिक है। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो कि अपने ओपन चेन एनालोगस कंपाउंड से बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन? एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? इसका उल्टा कर देंगे। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल। तो देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे हमारे? ऑल साइक्लिक कंपाउंड विच आर हाईली अनस्टेबल देन इट्स ओपन चेन एनालोगस कंपाउंड। मतलब ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है जो कि एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है इसके ओपन चेन एनालोगस कंपाउंड से। तो इसमें हमारा ओपन चेन वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू
साइक्लिक वाला कंपाउंड, क्योंकि ये वाला कंपाउंड कौन सा है हमारा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो ये तो कुछ हो गए भैया डेफिनेशन। हम कैसे पहचानेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है? तो अब इसकी कंडीशन भी बता देता हूं भैया तुम्हें। तो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो सिर्फ 4 ही कंडीशन है, 4 कंडीशन याद रखना तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो बहुत हलवे होंगे, एक एक सेकंड में तुम देख के बता दोगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंपाउंड में तुम देखो कि वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। यदि वो साइक्लिक कंपाउंड है ना, यदि वो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तब जाके तुम दूसरी कंडीशन देखोगे कि उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये मेरा साइक्लिक कंपाउंड था, ये भी मेरा साइक्लिक कंपाउंड था, और इसमें कंप्लीट कंजुगेशन बोले तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट कुछ ना कुछ आना चाहिए। और कंजुगेशन मैंने बहुत शानदार तरीके से रिजोनेंस में तुम्हें सिखाया है, ठीक है। तो कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, ये भी साइक्लिक है, इसमें डबल सिंगल अल्टरनेट कुछ ना कुछ आना चाहिए। अल्टरनेट, बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, बहुत 6 तरीके तो वो बताए थे। और डबल सिंगल डबल 7वां, डबल सिंगल ट्रिपल 8वां, टोटल 8 तरीके बताए थे कंजुगेशन के। तो पहली कंडीशन तो क्या है भैया हमारी, कि हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड, जो कि दिख ही जाएगा साइक्लिक है या नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है कि उसमें कंजुगेशन देखना है, यदि उसमें कंप्लीट कंजुगेशन है तब जाके तीसरी कंडीशन देखना है कि साइक्लिक कंपाउंड के हर एक एटम प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तभी हमें चौथी कंडीशन के ऊपर जाना है, जिसका तो नाम तुमने सुना ही होगा, हकल्स रूल। अब हकल भैया का जो ये रूल था ना, ये सिंगल है ना, वन साइक्लिक कंपाउंड के लिए ही वैलिड था। बट इन्होंने जब ये बनाया था, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इनका रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंपाउंड हमारा कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो अब इन्होंने बनाया था, तो ये किसके लिए बनाया था, सिंगल साइक्लिक कंपाउंड के लिए। बट मैं तुम्हें डबल साइक्लिक, ट्रिपल साइक्लिक, हजारों साइक्लिक वाले कंपाउंड का भी सिखाऊंगा, चाहे कितनी ही साइकिल हो उसमें, तो वो सब भी बताऊंगा कैसे। सबसे पहले ये तीनों कंडीशन चेक करो, यदि इन तीनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है, मतलब एक भी डिसओबे हो जाती है, तो तुम पहले ही उस कंपाउंड को क्या बोल दोगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इफ फ्रॉम फर्स्ट थ्री कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट थ्री कंडीशन, if anyone fail, if from first three condition, if any one condition fail, then क्या होगा, देन तुम आंख बंद करके उस कंपाउंड को क्या बोल दोगे कि वो कंपाउंड होगा भैया हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो होगा हमारा सुंदर सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कभी एक सेकंड बेटा, ये शेप, कभी इन तीनों कंडीशन में से एक भी हमारी फेल हो जाती है तो तुम आंख बंद करके बोल देना वो नॉन एरोमेटिक होगा। और यदि ये तीनों कंडीशन पास हो जाती है, तब जाके हमें फोर्थ कंडीशन पर जाना है। फोर्थ कंडीशन में अकॉर्डिंग टू हकल, हकल भैया क्या कह रहे हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा हमारा एरोमेटिक। अब एन हमारा क्या हो सकता है, एन हमारा हो सकता है भैया 0 होगा। यहां 0 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो 0 हो गया तो हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि तुमने n 1 रखा तो कितना आएगा, 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि 2 रखा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और यदि 3 रखा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। ऐसा ही पूरा सिस्टम चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। कभी इसके मल्टीपल में ही
पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो कंपाउंड कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हम सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड। और यदि इसका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल आएगा। अब यहां पर n तुम जीरो नहीं रख सकते, यहां पर n 1 से स्टार्ट होगा। n जैसे ही तुमने 1 रखा तो क्या आएगा भैया? n 1 रखा तो आएगा तुम्हारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कभी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन, ऐसा पूरा चलता रहेगा। कभी 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, यदि 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आंख बंद करके बोल देना, क्या बोल दोगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड कौन से होंगे हमारे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। और कभी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आ रहा है तो होंगे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे? यदि फर्स्ट 3 कंडीशन में से कोई सी भी एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चारों कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, पूरी साइकिल में कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? हर एक एटम जो भी साइकिल बना रहा है, हर एटम हमारा sp2 हाइब्रिडाइज बोले तो प्लेनर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन है यदि, तभी तुम चौथी कंडीशन देखोगे, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। सीधा याद करवा रहा हूं, एरोमेटिक वो हो जाएंगे यदि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। यदि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 4 के मल्टीपल आ रहे हैं तो बोल दोगे एंटी एरोमेटिक। और यदि 4 के मल्टीपल नहीं आ रहे हैं, जैसे 2, 6, 10, 14, तो क्या बोल दोगे? वो कंपाउंड होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। तो यही 4 कंडीशन है हमारी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने की। अब करेंगे अपन धांसू क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत सारे क्वेश्चन। उससे पहले एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देता हूं। सबसे ज्यादा स्टेबल, हाईली स्टेबल होते हैं ये वाले तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, उससे कम होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो एकदम लीस्ट स्टेबल होगा। कैसा? लीस्ट स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 के मल्टीपल आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, 4 के मल्टीपल नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक कंपाउंड। और फर्स्ट 3 कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है तो सीधा बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसके जो सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स are present in bonding molecular orbital, and loop is formed, और हमारा क्या बनता है? लूप बनता है। तो जितने भी इसके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो होते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। एरोमेटिक कंपाउंड के सारे पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए ये हमारा होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। अच्छा, इससे कम होता है थोड़ा सा कौन सा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कम स्टेबल होता है? क्योंकि इसके ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बोले तो बीएमओ में ही होते हैं, बट लूप इज नॉट फॉर्म्ड, लूप नहीं बनाता भैया, लूप इज नॉट फॉर्म्ड। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, आराम से करेंगे, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल क्यों होता है? तो सबसे कम स्टेबल इसलिए होता है भैया हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसके ऑल पाई इलेक्ट्रॉन,
है ना, ओल तो नहीं बेटा, सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कुछ पाई इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम भी देखो एंटी एरोमेटिक है। और तुम्हें मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत शानदार तरीके से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाया है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर नॉर्मल ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। और लूप तो ये भी बनाता है, एंड लूप इज फॉर्म्ड, एंड लूप इज फॉर्म्ड, एंड लूप इज फॉर्म्ड। तो ये कारण है। एक्चुअल कारण क्या है, ये है भैया हमारा एक्चुअल कारण, तो ये है। ठीक है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसके सारे पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और साथ में लूप भी बनाता है। लूप बोले तो कंप्लीट साइकिल बनाएगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक वाले के भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट ये लूप नहीं बनाता। ये क्या, लूप नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन ही नहीं होगी। एक एक करके सब चीज सिखाऊंगा। और इस गधे के तो भैया कुछ सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, बट लूप तो ये भी बनाता है ना। तो एंटी बॉन्डिंग वाला तो सबसे कम स्टेबल, तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम होगा एंटी एरोमेटिक स्टेबल। तो ये है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बाय चांस मान लो कि दो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी यदि सेम आ जाती है, तो तुम उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे। दो कंपाउंड है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन कंपाउंड की एरोमेटिसिटी यदि सेम आ जाती है, तो इन दोनों में से ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा। तब तुम्हें सेकंड ये जो नोट लिखा ना वो देखना है कि इफ टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम एरोमेटिसिटी, यदि उनकी एरोमेटिसिटी सेम आ जाती है, देन स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस। मतलब जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हो गया अपना पूरा कार्यक्रम खत्म। अब करेंगे सीधा क्वेश्चन। एक बार और देख लेते क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चार कंडीशन है बस। पहली है साइक्लिक होना चाहिए, देखते ही दिख ही जाएगा साइक्लिक है कि नहीं है, तो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, साइकिल में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कैसी, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, प्लेनर होना चाहिए, हर एक एक एटम कौन सा होना चाहिए, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यदि इन तीनों ही कंडीशन में से कोई सी एक भी फेल हो जाती है, तो सीधा बोल दो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और यदि ये तीनों कंडीशन पास हो जाती है, तब जाके तुम्हें फोर्थ कंडीशन चेक करना है। फोर्थ कंडीशन क्या है, यदि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, यदि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल आ रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक, और 4 के मल्टीपल नहीं है, जैसे 2 6 10 14 20 2 6 10 14 है ना 18, तो ये हमारा 4 के मल्टीपल नहीं है, तो इनको बोल देंगे हम एरोमेटिक। 4 के मल्टीपल एंटी एरोमेटिक, 4 के मल्टीपल नहीं है तो एरोमेटिक, और पहली तीनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है तो नॉन एरोमेटिक। अब करते हैं सीधा क्वेश्चन। उसके बाद ये देखा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे बेकार कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। दो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी यदि सेम होगी तो स्टेबिलिटी रिजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये सारी कहानी के बाद अब करते हैं क्वेश्चन कि भैया 3 सेकंड में कैसे बताओगे तुम फाइंड एरोमेटिसिटी। ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन की एरोमेटिसिटी तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, वही चारों पॉइंट के थ्रू करेंगे। पहला क्वेश्चन, तुम मुझे बताओ क्या ये हमारा साइक्लिक है क्या। हाँ भैया ये साइक्लिक है, पहली कंडीशन साइक्लिक ही थी, तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। क्या इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है क्या, अल्टरनेट कुछ ना कुछ है क्या, तो यहाँ डबल सिंगल, इसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है।
और ये वाला कार्बन हमारा प्लेनर भी नहीं है। ये कौन सा कार्बन है? ये sp3 कार्बन है ना, बोले तो टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर। ये वाला हमारा sp2 है, प्लेनर है। ये भी हमारा क्या है? sp2 है, प्लेनर है। तो यहां पर तो प्लेनरिटी भी नहीं है, तो साइक्लिक ही है केवल। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? डबल, सिंगल, कुछ ना कुछ होना चाहिए था इधर, तो कुछ ना कुछ नहीं है। तीनों में से यदि एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन? सीधा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कैसा है हमारा सुंदर सा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, क्या साइक्लिक है क्या? हाँ भैया साइक्लिक है, तो साइक्लिक तो तुम्हें दिख रहा है। सेकंड कंडीशन है कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? तो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव और कंप्लीट कंजुगेशन है। पूरे साइकिल में कंप्लीट कंजुगेशन है, तो हाँ भैया कंप्लीट कंजुगेशन भी है। और क्या ये प्लेनर है क्या? हाँ, तो हर एक एटम प्लेनर है। देखो पॉजिटिव में कंफ्यूज मत होना, ये पॉजिटिव तो वैसे ही अपना sp2 होता है ना, तो ये वाला कार्बन भी sp2, ये भी sp2, ये वाला भी sp2, तो प्लेनर भी है। यदि ये तीनों कंडीशन पास हो जाती है, तब जाके अपन चौथी कंडीशन पे जाते हैं और क्या गिनते हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड एक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 के मल्टीपल है? नहीं है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड। ये कौन सा हो जाएगा हमारा सुंदर सा? एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन में देखो, क्या साइक्लिक है? देखते ही पता चल रहा है, हाँ भैया साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? तो डबल, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, नेगेटिव, पूरे साइकिल में कंजुगेशन है, तो हाँ भैया कंप्लीट कंजुगेशन भी है। प्लेनर है क्या? हाँ ये प्लेनर भी है, क्योंकि ये तो sp2 ही है। ये वाला भी कार्बन हमारा sp2 है, क्योंकि इस बार हाइब्रिडेशन में लोन पेयर को नहीं गिनते। तुम्हें मैंने सिखाया है, यदि नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो ये भी हमारा क्या है? sp2 है। हाँ, कभी ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये sp3 हो जाता, बट इस डबल बॉन्ड के चक्कर में ये नेगेटिव अपना रिजोनेंस में आ गया, रिजोनेंस में आ गया तो ये भी क्या हो गया मेरा? sp2। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव तो हमेशा sp2 होता है, नेगेटिव चार्ज यदि हमारा रिजोनेंस में जा रहा है तो वो भी sp2 ही होगा, क्योंकि कभी वो होगा कभी नहीं होगा, रिजोनेंस में चला जाएगा तो नहीं होगा। तो इसलिए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, तो प्लेनर भी है। मतलब पहली 3 कंडीशन है। अब क्या करेंगे? सीधा फोर्थ कंडीशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, एक पाई बॉन्ड है, तो बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 नेगेटिव चार्ज के। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो गए भैया मेरे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 के मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ टाइप देखो, 3 मेंबर रिंग के हैं, एक बार पॉजिटिव रखा, एक बार नेगेटिव रखा, एक बार डबल बॉन्ड ओ रखा। कभी तुम्हें रिंग के बाहर जस्ट डबल बॉन्ड ओ या डबल बॉन्ड दिख जाए तो ये तो मेरा पोलर कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब यहां पर पोल्स जनरेट हो गए। तुम सबसे पहले क्या करो? इस पाई बॉन्ड को तोड़ो। इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा या नीचे टूटेगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहां पर तो आएगा भैया नेगेटिव और यहां पर आएगा हमारा सुंदर सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तोड़ने के बाद तुम्हें एरोमेटिसिटी चेक करना है। सबसे पहले साइक्लिक है क्या? हाँ भैया साइक्लिक है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? अच्छा बेटा, ये तोड़ने के बाद तो ये और ये दोनों सेम ही हो गए। देखो ये भी यहां पॉजिटिव था डबल, तो ये सेम ही हो गए। तो हाँ कंप्लीट कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, ऐसा पूरे में कंजुगेशन है। प्लेनर भी है क्या? पॉजिटिव है, प्लेनर ही होता है sp2। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड है sp2।
तो पहली तीनों कंडीशन है, मतलब नॉन एरोमेटिक तो नहीं है। अब जब तीनों कंडीशन पास होती है तभी जाके हमें फोर्थ कंडीशन देखना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बस, क्योंकि पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 के मल्टीपल है? नहीं है भैया, 4 के मल्टीपल नहीं है। मतलब ये क्या है? सीधा सीधा बोल देंगे ये होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। ये होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एकदम सुंदर तरीके से देखो, हर बार अपन ये तीनों चीजें नहीं लिखेंगे। अब ये तीनों चीजें तो हमें पता ही है, साइक्लिक भी दिख रहा है, कंप्लीट कंजुगेशन भी दिख रहा है, प्लेनर है कि नहीं ये देख ही लेंगे। सीधा हम फोर्थ कंडीशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? बहुत सारे क्वेश्चन है, 4 मेंबर रिंग वाले सारे क्वेश्चन है। देखना, सबसे पहले देखो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ भैया, पहली कंडीशन तो ट्रू है, ये साइक्लिक है। दूसरा, क्या कंप्लीट कंजुगेशन है? नहीं है, क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट कुछ ना कुछ आना चाहिए, डबल सिंगल के बाद कुछ भी नहीं है, तो कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। तीसरा, प्लेनर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन हमारा sp3 है, यहां पर ये भी हमारा क्या है? sp3 है, टेट्राहेड्रल, नॉन प्लेनर, तो प्लेनर भी नहीं। यदि स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है तो क्या बोलते हैं अपन? सीधा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कौन सा होगा हमारा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये होगा हमारा सुंदर सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, पहले बात मुझे बताओ, पहली कंडीशन क्या ये साइक्लिक है? अब बार बार लिखेंगे नहीं, बट दिख रहा है साइक्लिक तो है। दूसरा, कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? हाँ है, कंप्लीट कंजुगेशन। कैसे? डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल, सिंगल डबल पॉजिटिव, ऐसा पूरा पूरे में कंजुगेशन आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है अल्टरनेट, तो कंप्लीट कंजुगेशन है। तीसरा, प्लेनर है क्या? तो हाँ भैया प्लेनर है, क्योंकि पॉजिटिव तो sp2 वाले कार्बन रहेगा, है ना। कार्बोकेटाइन अपना यहां पर भी है तो sp2, ये कार्बन भी sp2 और ये कार्बन भी sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 था, तो प्लेनर भी है। कभी ये तीनों कंडीशन पास होती है तब जाके अपन फोर्थ कंडीशन पर जाते हैं और चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो भैया एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। पॉजिटिव के पास तो होंगे ही नहीं, इधर भी नहीं होंगे, तो केवल और केवल इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये 4 के मल्टीपल है? नहीं है भैया, ये 4 के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा हमारा? ये सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन में पॉजिटिव की जगह सिर्फ नेगेटिव आ गया। देखो सेवंथ क्वेश्चन में कैसे तुम देखोगे? सबसे पहले देखो, साइक्लिक है क्या? पहली कंडीशन हाँ है। दूसरा देखो, कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? हाँ है। कैसे? डबल सिंगल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव, सिंगल डबल, सिंगल नेगेटिव, पूरे साइकिल में कंजुगेशन है। तीसरा देखो, प्लेनर है क्या? हाँ है, प्लेनर भी। कैसे? नेगेटिव चार्ज इस बार रिजोनेंस में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस में जाता है, तो ये भी कार्बन कौन सा होगा हमारा? sp2 ही, क्योंकि इस नेगेटिव को अपन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन ट्रू है, साइक्लिक भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी है। यदि तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो चौथी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां पर, नेगेटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, टोटल कितने होंगे? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो 4 के मल्टीपल है क्या? नहीं है। यदि 4 के मल्टीपल नहीं है तो सीधा क्या जाएगा हमारा आंसर? एरोमेटिक। ये क्या होगा हमारा? सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। एट्थ वाले क्वेश्चन में, एट्थ वाले क्वेश्चन में चलते हैं, जरा देखो। पहली कंडीशन साइक्लिक है क्या? हाँ भैया साइक्लिक तो है, ये साइक्लिक तो है। दूसरी कंडीशन देखो, कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरी साइकिल में कंप्लीट कंजुगेशन है। तब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है? प्लेनर। हर कार्बन जितने भी साइकिल बना रहे वो सबको सब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर भी है। यदि तीनों कंडीशन पास होती है तब जाके अपने को नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनना है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन।
और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल होता है। सीधा बोल देंगे क्या है ये कंपाउंड है सुंदर सा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में यदि रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है तो पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ तोड़ सकते हो। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड उधर टूटेगा, इधर आएगा हमारा सुंदर सा नेगेटिव। रिंग के ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। यहां पर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, और यहां पर आएगा सुंदर सा पॉजिटिव। अब सिर्फ तुम्हें इतने ही पार्ट को देखना है और ये क्वेश्चन भी हमारा किसके जैसा हो गया है? 6th वाले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया है। पहली कंडीशन देखो, क्या साइक्लिक है? हाँ है, साइक्लिक है। कंप्लीट कंजुगेशन है? हाँ है। डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल, ये सब पूरे में कंजुगेशन है। थर्ड देखो, प्लेनर है क्या? तो ये पूरा ऐसे ही बन गया ना, तो भैया प्लेनर भी है। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो। पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक पाई बॉन्ड है, बोले तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल है क्या? नहीं है भैया। तो ये क्या है हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है ये हमारा? सुंदर सा ये है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। 10th क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तो भरमार है भैया, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। 10th क्वेश्चन बताओ जरा देख के। अब वो बार बार वो तीनों कंडीशन नहीं देखेंगे। देखो साइक्लिक तो सारे ही दिख रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक है पहला है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? नहीं है, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। और यदि कोई सी एक भी कंडीशन फेल होती है, फर्स्ट 3 कंडीशन में से यदि कोई सी एक भी कंडीशन फेल होती है, तो सीधा क्या बोलते हैं उसको? नॉन एरोमेटिक। तो ये वाला कंपाउंड 10th वाला क्या होगा हमारा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये होगा भाई सुंदर सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब मुझे बताओ क्यों होगा? क्योंकि इसमें कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं सारा लिख नहीं रहा, सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन है, जगह भी नहीं है। 11th वाला क्वेश्चन देखो। 11th वाले क्वेश्चन में पहले तो देखो रिंग के बाहर कुछ आ रहा है तो पहले उसको तोड़ दो। ये किधर जाएगा? ये ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो इस पर आएगा Br-, इस पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये रिंग है, साइक्लिक है, बट क्या इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है? और क्या ये प्लेनर है? तो ये देखो sp3 वाले कार्बन है ना, ये sp3 वाले कार्बन है, तो प्लेनर भी नहीं है। और ये सिर्फ पॉजिटिव, अल्टरनेट कुछ है क्या? नहीं है, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है। और यदि फर्स्ट 3 कंडीशन में से एक भी फेल होती है, तो सीधा क्या बोल देंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, आगे बढ़ो। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देखो साइक्लिक है पहली कंडीशन, हाँ है, दिख ही रहा है। दूसरा कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? तो देखते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां कुछ नहीं है। तो ये वाला कार्बन मेरा क्या हो जाएगा भैया? ये वाला कार्बन मेरा sp3 है, नॉन प्लेनर कार्बन है। तो यहां पर तो कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं है और प्लेनरिटी भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। कभी स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है तो क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13th क्वेश्चन पे देखो भैया, चेक करो जरा, साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, तो पूरी साइकिल में कंजुगेशन तो है। और क्या ये प्लेनर है? तो हाँ भैया ये प्लेनर भी है, मतलब तीनों कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp2 ही होता है, पॉजिटिव भी sp2 ही होता है। ठीक है, तो मतलब कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बन भी क्या है? sp2 है। तो साइक्लिक भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी है। यदि तीनों कंडीशन पास होती है तभी हम 4th कंडीशन देखेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जरा पाई इलेक्ट्रॉन गिनो तो कितने हैं इसके पास? तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो एक भी नहीं होगा, तो ये कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा 4 के मल्टीपल होता भी है, तो ये क्या होगा हमारा? यदि 4 के मल्टीपल आ रहा है तो सीधा लिखते हैं उसको एंटी एरोमेटिक। ए मतलब क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये कौन सा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। 4 के मल्टीपल आता है तो एंटी एरोमेटिक।
सबसे पहला काम क्या करो, तीनों कंडीशन चेक करो, पहली सेकंड और थर्ड, तीनों कंडीशन पास होती तब जाके ये तुम्हें फोर्थ कंडीशन देखना है। फोर्थ कंडीशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल आ रहे एंटी एरोमेटिक, 4 के मल्टीपल नहीं है तो एरोमेटिक, ठीक है। जैसा सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में क्या है भैया, हमारा साइक्लिक भी है, दिख ही रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी है, तीनों कंडीशन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये भी sp2 ही है, तो प्लेनर भी है, तो साइक्लिक भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी, प्लेनर भी है। सीधा पाई इलेक्ट्रॉन गिने, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो यहां पर, दो यहां पर, चार, और नेगेटिव के भी तो दो होंगे ना भैया, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 के मल्टीपल होता है? नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में रिंग के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड है, पहले इस डबल बॉन्ड को ही निपटा देते। कैसे निपटाएंगे? किधर तोड़े, ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऊपर टूटेगा, यहां आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्या 15th और 13th सेम हो गए? सेम हो गए ना भैया। तो साइक्लिक है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, कंप्लीट कंजुगेशन भी है और प्लेनर भी। स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। चौथी कंडीशन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, तो 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव में नहीं होता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल है, मतलब एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये कैसा कंपाउंड है हमारा? सुंदर सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखो जरा। 16th क्वेश्चन में साइक्लिक है क्या? हाँ, तो ये साइक्लिक है, ये एक रिंग है, साइक्लिक है। क्या भैया कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? तो कंजुगेशन कौन सी वाली देखो, डबल सिंगल, और इस ऑक्सीजन भैया के ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और इस ऑक्सीजन भैया के ये दो लोन पे, एक लोन पेयर भी तो होगा ना, तो डबल सिंगल लोन पेयर, ये भी हमारी कंजुगेशन होती है। फिर लोन पेयर सिंगल डबल, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है, मतलब साइक्लिक तो है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, ये दो लोन पेयर की वजह से, ठीक है। और प्लेनर भी है। अब देखो ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचू, तो नीचे वाले तो अपने आ गए रिजोनेंस में, तो ये तो अपन हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। हाइब्रिडेशन में कौन काउंट होगा? सिर्फ ये दो सिग्मा बॉन्ड और एक ये लोन पेयर। बोले तो 3 आया, सम 3 है तो sp2, तो ये ऑक्सीजन भी sp2, बाकी तो तुम्हें पता ही है कि sp2। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी और प्लेनर भी है। यदि ये तीनों कंडीशन पास कर गया तो चौथी कंडीशन पे जाना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो। कितने होंगे भैया पाई इलेक्ट्रॉन? गिनो, देखो 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये होंगे, और ये दो ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर भी तो कंजुगेशन का ही पार्ट है ना। इस लोन पेयर के बिना क्या कंजुगेशन कंप्लीट होती? नहीं होती, मतलब इनको भी गिनना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या 4 के मल्टीपल होता है? नहीं होता है, 4 के मल्टीपल नहीं है, मतलब एरोमेटिक। ये कैसा कंपाउंड है हमारा? सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड है तो भैया आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन भी सेम ही है, साइक्लिक भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी। कैसा? डबल सिंगल लोन पेयर। क्या है ये? लोन पेयर। तो डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, सब कुछ है। तो भैया प्लेनर भी है ना, ये भी प्लेनर, ऑक्सीजन फैमिली वाला ही है, प्लेनर भी है। तीनों कंडीशन यदि पास हो जाती है तो चौथी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, तो दो तो ये, दो ये, 4 और 2 ये इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं की वजह से कंजुगेशन आ रही ना, इस लोन पेयर की वजह से ही तो कंजुगेशन आ रही, तो 2 ये भी गिनेंगे। 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। जरा फटाफट तुम भी खुद से ट्राई करो, बाकी भी। 18th वाला देखो, 18 भी साइक्लिक है, हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? हाँ है, डबल सिंगल, और नाइट्रोजन का एक लोन पेयर, सुंदर सा क्या? नाइट्रोजन का एक लोन पेयर।
तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है। तब जाके अपने को चौथी कंडीशन देखना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने होंगे? दो, दो चार और दो ये वाला है 6, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इसी लोन पेयर की वजह से तो कंजुगेशन आ रही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 के मल्टीपल होता है? नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ये होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। जल्दी 19th क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन में साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है? नहीं है। कंप्लीट कंजुगेशन कैसे होगी? देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल है भैया, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है ना? ये पॉजिटिव आ गया ना, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। ठीक है, अब सब कुछ है तो भैया मुझे बताओ इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, तो 1 2 3 4 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या होगा मेरा? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 के मल्टीपल पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बढ़ो। अबे ये क्या हुआ? अब आगे बढ़ो। ठीक, 20 वाला क्वेश्चन, 20 वाले क्वेश्चन में देखो, रिजोनेंस में बताया था मैंने, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी रिजोनेंस में नहीं जाता। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन तो रिजोनेंस में जाएंगे ही नहीं इस नाइट्रोजन के। तो सबसे पहले देखो, साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? देख लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, प्लेनर वगैरह तो है, पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 यहां पर देखो, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट क्या ये वाला लोन पेयर कंजुगेशन में गया? क्या नहीं गया ना, ये तो जहां था वही है, क्योंकि डबल बॉन्डेड वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जाता है क्या? नहीं जाता, साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर में। तो भैया ये तो यही का यही है, बट ये लोन पेयर की वजह से ही तो कंजुगेशन आ रही है। तो कौन कौन से गिनेंगे? 1 2 2 3 4 और 1 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये वाले नहीं गिनना है भैया, क्योंकि उनके होने ना होने से कंजुगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके ना होने से कंजुगेशन में फर्क पड़ेगा। तो ये वाले तो गिनने हैं। तो 2 2 4 2 6, कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल होता है? नहीं होता है, तो बोलेंगे अपन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन की कमी नहीं है। 21वां क्वेश्चन मैंने तुम्हें रिजोनेंस में बताया था, बोरोन के पास क्या होता है? बोरोन के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, खाली बक्सा, खाली बक्सा होता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया बहुत बार। ठीक है, तो बताओ इसमें साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? देखो, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, ये भी तो कंजुगेशन की कंडीशन है ना, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल। तो डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कंजुगेशन है। प्लेनर है क्या? हाँ, तो ये सारे प्लेनर एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। तो ये तीनों कंडीशन यदि पास होती है, तब जाके कौन सी कंडीशन देखोगे? 4th कंडीशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4। भैया वेकेंट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, वो तो खाली है, बस वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करवा रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बना के रखा हुआ उसने, वो अपने बक्से में लेगा फिर यहां देगा, ऐसे चलता रहेगा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल होता है, मतलब क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट 22 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, कंप्लीट कंजुगेशन है। प्लेनर है क्या? हाँ भैया, सारे प्लेनर एटम है। कभी तीनों कंडीशन पास हो गई, चौथी कंडीशन क्या? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके पास तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना वेकेंट ऑर्बिटल के पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल आएगा क्या? नहीं आएगा। बोले तो एरोमेटिक। ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस वाले पे चलते हैं। ये वाला साइक्लिक है, 23 वाला। हाँ है, साइक्लिक, साइक्लिक है। उसके बाद देखो, कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? डबल सिंगल ऑक्सीजन का लोन पेयर, फिर सिंगल
इसका वैकेंट ऑर्बिटल, फिर सिंगल इस ऑक्सीजन का लोन पेयर, फिर सिंगल डबल। तो भैया हाँ कंप्लीट कंजुगेशन है ना, अल्टरनेट कुछ ना कुछ आ रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, पूरा अल्टरनेट कुछ ना कुछ आ रहा। तो ये कंप्लीट कंजुगेशन है। प्लेनर है क्या? हाँ प्लेनर भी है, हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सीधा फोर्थ कंडीशन देखेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दो तो ये, और देखो किसी एटम के पास एक से ज्यादा एटम हो, लोन पेयर हो ना, तो सारे लोन पेयर नहीं गिनना है, जो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है उसी का गिनना है। तो इसके पास होते दो है पर एक ही गिन रहा हूं, तो दो इलेक्ट्रॉन ये तो खाली बक्सा है, दो यहाँ, तो दो दो चार और दो छह, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो 4 के मल्टीपल है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये क्या है? एरोमेटिक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सुंदर सा एरोमेटिक। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन पर गिनो, साइक्लिक है? हाँ है। दूसरी कंडीशन कंप्लीट कंजुगेशन है? हाँ है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल सिंगल कंप्लीट कंजुगेशन है। और सारे एटम क्या है? प्लेनर भी है। कभी तीनों कंडीशन पास है। चौथी कंडीशन क्या कहती है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो सीधा, तो दो दो चार दो छह, दो दो चार दो छह, इसके पास तो नहीं होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन खाली बक्से के पास नहीं है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 कभी भी 4 के मल्टीपल होगा नहीं होगा, तो सीधा लिखेंगे एरोमेटिक। क्या लिखेंगे? एरोमेटिक। बहुत सारे क्वेश्चन में मजे आ जाएंगे। 25 पे चलो। 25 बोले तो गिनो, साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंप्लीट कंजुगेशन भी है। प्लेनर तो है ही, ठीक है। अब गिनो, तीनों कंडीशन पास है। चौथी कंडीशन क्या होगी? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया? दो ये चार, दो ये छह। नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं लेना है, नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो वो काउंट नहीं करेंगे। जो कंजुगेशन में जा रहे इलेक्ट्रॉन बस उन्हीं को देखना है। तो दो ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, तो दो दो चार दो छह। और वैसे भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी रिजोनेंस में नहीं जाता, ठीक है, कंजुगेशन में नहीं जाएगा। तो कितने होंगे? दो दो चार दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता, तो सीधा बोलेंगे एरोमेटिक। और यदि ये एरोमेटिक है तो आगे बढ़ेंगे 26th क्वेश्चन बताओ। 26th में भैया कितना? साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंप्लीट कंजुगेशन है। प्लेनर तो है ही, प्लेनर तो हो ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नॉन प्लेनर वाला अलग ही दिख जाएगा, ऐसे नॉन प्लेनर, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, तो दो दो चार दो छह। इन दोनों का लोन पेयर भी काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे ना, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता हूं रिंग में, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता, तो सीधा लिखेंगे आंसर एरोमेटिक। ये हो जाएगा हमारा सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट 27th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th वाला साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? नहीं है। डबल सिंगल डबल सिंगल के आगे कुछ भी नहीं है, यहां कुछ होना चाहिए था, तो कुछ भी नहीं है, मतलब कंप्लीट पूरी साइकिल में कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। और यदि स्टार्टिंग की पहली 3 कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है तो क्या बोलते हैं अपन? यहां तो दो दो फेल हो गई है, ये देखो प्लेनर भी नहीं है, sp3 है, तो सीधा बोल दो उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल देंगे उसको? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो गया हमारा सुंदर सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बढ़ो 28th वाले क्वेश्चन पर। 28th में देखो, क्या साइक्लिक है? हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, पूरे साइकिल में कंजुगेशन है। और प्लेनर तो है ही, ठीक है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल है। क्या करते हैं? चौथी कंडीशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो। देखो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो दो यहाँ 4, दो यहाँ 6, दो यहाँ 8, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 4 के मल्टीपल होता है? हाँ होता है, तो सीधा जाएगा 4 के मल्टीपल है मतलब एंटी एरोमेटिक। क्या लिख दोगे सीधा तुम? एंटी एरोमेटिक।
तो इतनी आसानी से तुम चेक कर दोगे। किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी बताना चुटकियों का खेल नहीं हो गया। अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 29th क्वेश्चन जल्दी बता दो। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होगा भैया? साइक्लिक है, हाँ है। कंप्लीट कंजुगेशन, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ये कंप्लीट कंजुगेशन है। प्लेनर तो है ही, ठीक है। अब सीधा फोर्थ हकल्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं, पूरे पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो तुम। तो कितने हैं? 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 यहां पर, 2 यहां पर। पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 के मल्टीपल होता है क्या? हाँ होता है। तो सीधा क्या लिख दोगे? सीधा क्या लिख दोगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हो गया हमारे 29 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 30 स्पेशल क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या हो रहा है बच्चा? इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है B3N3H6। ये होता है भैया हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला, जिसको बोराजोल भी बोलते हैं और बोरा जिंक भी बोला जाता है। मैंने पी ब्लॉक में बेहद ही शानदार तरीके से इसको पढ़ाया है, ठीक है। 13th ग्रुप में ही पढ़ाया है बोराजोल, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 3 बोरोन, 3 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो अपने को इसकी एरोमेटिसिटी बतानी है। कैसे बताओगे? साइक्लिक है, हाँ ये भैया साइक्लिक तो है, साइक्लिक है। कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कंजुगेशन है। प्लेनर तो है ही, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनो तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोले तो 4 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। तो क्या आ जाएगा? सीधा आंसर एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड है ये, एरोमेटिक। तो ये थे स्पेशल 30 क्वेश्चन। तो किसी भी सिंगल रिंग वाले कंपाउंड को, हकल भैया सिंगल रिंग पे ज्यादा काम किया था, तो सिंगल रिंग वाले कंपाउंड का तुमने एरोमेटिसिटी बता सकते हो। 4 ही कंडीशन याद रखनी। एक बार और रिकॉल करवा देता हूं, 30 क्वेश्चन तक रिकॉल करवाया, फिर भी करवा देता हूं। क्या है? चारों कंडीशन। सबसे पहले तीनों चेक करो, साइक्लिक है कि नहीं है, कंप्लीट कंजुगेशन है कि नहीं है, और प्लेनर है कि नहीं। यदि तीनों में से एक भी फेल हो गई, यदि तीनों में से एक भी फेल हो गई, तो क्या हो जाएगा? सीधा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे उसको? सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और यदि 4 के मल्टीपल आ रहे पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक। 4 के मल्टीपल नहीं है तो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बस ऐसे ही चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, अब स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं। ये सारे क्वेश्चन हो गए, इसके बाद ये हो गए, ये हो गए, 29 30 वाला भी करवा दिया। अब चलते हैं चेक एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग बोले तो चिपकी हुई रिंग, एक से ज्यादा रिंग वाले की एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे? तो उनका एरोमेटिसिटी चेक करने का भी आसान तरीका है। क्या है? चेक लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कंजुगेटेड पेरीफेरी, लॉन्गेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी को चेक करो। पेरीफेरी बोले तो ये, जैसे ये अपनी बेंजीन रिंग थी अभी सिंपल सी, ये हमारा नेप्थेलीन होता है। इसमें से पेरीफेरी बोले तो कोंटे वाले, ये जो लूप बना रहे हैं, ये लोग लूप बना रहे हैं, तो यही वाले को अपने को काउंट करना है। इन्हीं वाले, इसी को बोलते हैं पेरीफेरी, आखिरी वाले। तो लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिंग देखना है। कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लॉन्गेस्ट कंजुगेशन है ना। उसके बाद पेरीफेरी, पेरीफेरी वाले ही इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो एरोमेटिसिटी आ जाएगी। फ्यूज्ड रिंग की भी तुम एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हो। तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी? गिन लो भैया, ये मेरे सिर्फ पेरीफेरी वाले इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं, तो गिन लो। 2 इलेक्ट्रॉन ये, डबल सिंगल, इसको भी गिनना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो भैया कंजुगेशन बन पाती क्या? कंप्लीट लूप बन पाता क्या? नहीं बन पाता, तो ये भी गिनेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। नेप्थेलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये मेरा 10 पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 के मल्टीपल है क्या? नहीं है, तो सीधा जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है ये?
नेप्थेलिन होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। नेप्थेलिन बोले तो दो बेंजीनिंग चिपकी हुई है, यदि तीन बेंजीनिंग चिपकी होगी तो उसको बोलते हैं एनेंथेरेसिन, और एक नीचे आ जाएगी तो उसको बोलते हैं पेनेंथ्रीन। और सिंपल सी बेंजीन, इन चारों का मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया है। क्या बताया इन चारों के बारे में? ये चारों पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। बेंजीन, नेप्थेलिन, एनेंथेरेसिन और पेनेंथ्रीन, ये चारों ही हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और चारों ही एरोमेटिक भी है। देखना चारों की एरोमेटिसिटी मैं चेक करके बताता हूं, चारों एरोमेटिक है। बेंजीन तो होता ही है, ये भी देखना। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंजुगेटेड सिस्टम, तो पेरीफेरी वाले ही अपने को देखने हैं, तो ये है पेरीफेरी, ये मेरे आखिरी वाले पेरीफेरी वाले कंजुगेशन सिस्टम में ये है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? देखो, ए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्योंकि इसके बिना तो कंजुगेशन आ ही नहीं सकती थी। फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, टोटल पाई बॉन्ड गिन लो। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, मतलब इसके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ये भी क्या है हमारा सुंदर सा एरोमेटिक। और वैसे भी मैंने कहा था ना, पेनेंथ्रीन तक ये सब क्या है, एरोमेटिक है। और चारों नॉन पोलर भी होते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, बेंजीन, नेप्थेलिन, एनेंथेरेसिन और पेनेंथ्रीन चारों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, चारों एरोमेटिक भी है, ठीक है। पेनेंथ्रीन में देखो है ना, पेरीफेरी कौन सा होगा भैया? ये होगा पेरीफेरी, ये होगा हमारा पेरीफेरी, ये इतना पार्ट होगा पेरीफेरी। पेरीफेरी वाले पाई बॉन्ड गिनो जरा, डबल सिंगल डबल मतलब कितने बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी 7 है, 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 क्या 10 4 के मल्टीपल है? नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा? सीधा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये भी क्या होगा? सीधा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये देखो, ये सारे हमारे नेप्थेलिन, एनेंथ्रेसिन और पेनेंथ्रीन एरोमेटिक होते हैं। याद भी रख लेना। याद क्या रखना? पता ही है। और इन दोनों में 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इस गधे में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं नेप्थेलिन में। अब आते हैं इसमें, इसमें भी तुम कौन से वाले गिनोगे? पेरीफेरी वाला, जहां पहले तो लूप बना लो। लूप कैसे बन रहा है? इसकी वजह से लूप बनेगा। ऐसा ऐसा सुंदर सा लूप बनाएंगे, ऐसा लूप बनाएंगे, मजा आ जाएगा। ये लूप बनाया। अब पेरीफेरी वाले देखो, चेक लॉन्गेस्ट कंजुगेटेड, ये पेरीफेरी वाले ही अपने को काउंट करने। क्या ये वाला पाई बॉन्ड के होने या ना होने से, जैसे उस वाले कंपाउंड में सेम क्वेश्चन है, बट उस वाले कंपाउंड में यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो इस पाई बॉन्ड के होने या ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? पेरीफेरी तो हमारा फिर भी बन रहा है ना, मतलब लूप तो हमारा फिर भी बन ही रहा है ना। यहां पर भी देखो नहीं है, उसके बाद भी लूप तो हमारा यहां पर भी बन ही रहा है। तो ये देखो लूप बन रहा है, तो इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसको गिनेंगे? क्या नहीं गिनेंगे। कौन से वाले पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे? पेरीफेरी वाले, मतलब कोंटे वाले, आखिरी कोने कोने वाले पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। तो गिन लो भैया, 2 2 4, वैसे पाई बॉन्ड गिन देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 14, दुगना कर देंगे 14। क्या हमारा 4 के मल्टीपल होता है? नहीं होता है। बोले तो एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी होगा एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट, इसमें भी देखो बीच वाले के होने या ना होने से लूप पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लूप फिर भी बन ही रहा है, तो इसको काउंट नहीं करना। हमने को पेरीफेरी वाले ही पाई बॉन्ड काउंट करना, क्योंकि हकल भैया का जो स्टार्टिंग में रिसर्च था ना, वो सिंगल रिंग है ना, मोनोसाइक्लिक वालों पर ही रिसर्च था। बट जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे? पेरीफेरी वाले, कोंटे वाले ही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बीच में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोले तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इसके पास भी? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल है क्या? नहीं है। नहीं है तो सीधा लिखेंगे एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये सारे के सारे मेरे एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक वाले भी आ सकता है, ठीक है। अब नोट फ्यूज्ड वाले कंपाउंड, नोट फ्यूज्ड वाले कंपाउंड का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जो चिपके हुए नहीं हो। ये सारे क्या थे मेरे? फ्यूज्ड कंपाउंड। फ्यूज्ड मतलब जो चिपके हुए, एक दूसरे से चिपके हुए, सारे फ्यूज्ड कंपाउंड। अब नोट फ्यूज्ड वाले कंपाउंड बोले तो ऐसे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से देखना। इसमें ये दोनों रिंग है,
इनकी एरोमेटिसिटी चेक करना, अलग अलग एरोमेटिसिटी चेक करेंगे और स्टेबिलिटी भी बताएंगे, मैं तुम्हें दोनों सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करो, इस रिंग से यदि बाहर डबल बॉन्ड जुड़ रहा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, किधर तोड़ू? तुम्हारी इच्छा हो जिधर तोड़ दो, पर वैसे तोड़ना कि टूटने के बाद रिंग ज्यादा स्टेबल बने। यदि मैं इसको इस तरफ तोड़ूंगा तो भैया यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, और यहां पॉजिटिव आया तो ध्यान से रखना कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? पॉजिटिव पे तो कुछ नहीं होते, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और इधर भी 2 नेगेटिव के 2 4 2 6 2 8, इधर भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 के मल्टीपल बोले तो एंटी एरोमेटिक, दोनों एंटी बन जाएगा। यदि मैं नीचे तोड़ दूंगा तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? इसको ये तरीके से नहीं तोड़ना, किधर भी तोड़ सकते, अपने ऊपर है, बट मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ते हुए मैं कैसे तोड़ूंगा इसको? मैं इसको ऊपर की ओर तोड़ूंगा, इसको ऊपर तोड़ूंगा। ऊपर तोड़ने से क्या फायदा होगा? इधर बनेगा मेरा नेगेटिव, यहां बनेगा मेरा पॉजिटिव। अब अपनी इच्छा है जी, अभी सेम ही है दोनों एटम, तो किधर भी तोड़ सकते हो। ऐसे तोड़ेंगे जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा बने। अब ऊपर वाली रिंग देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 और 2 नेगेटिव के 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा? एरोमेटिक। ये रिंग क्या हो गई हमारी? सुंदर सी एरोमेटिक रिंग हो गई। ये क्या हो गई? एरोमेटिक रिंग हो गई। ठीक है, नीचे भी देखो तो पॉजिटिव में तो कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिंग भी क्या हो गई हमारी? सुंदर सी एरोमेटिक। तो हमें ऐसे तोड़ना है कि बनने वाली रिंग हमारी ज्यादा स्टेबल बने। तो ये दोनों रिंग क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ओवरऑल कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। तो नॉट फ्यूज्ड में पहले बीच वाला बॉन्ड तोड़ोगे, उसके बाद तुम एरोमेटिसिटी वगैरह चेक करोगे। सेकेंड, इसमें मैं किधर तोड़ू? देखो ऊपर तोड़ूंगा तो देखो, यदि मैंने नीचे तोड़ा, बाई चांस मानो मैंने नीचे तोड़ा, इस बॉन्ड को नीचे तोड़ूंगा, यहां नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन 2 इसके, तो 4 तो बोले तो बेटा एंटी एरोमेटिक बना देगा ये, तो 4 का मल्टीपल होगा तो एंटी एरोमेटिक। तो मैं इसको नीचे ना तोड़, तो मैं ऊपर की ओर तोड़ूंगा। ऊपर तोड़ा मैंने, ये तो ऊपर ही चला जाता है, इसको मैंने ऊपर तोड़ा, तो यहां पर आएगा भैया पॉजिटिव, यहां पर आएगा ऊपर वाले ऊपर वाले पर क्या आएगा? पॉजिटिव थोड़ी आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वो ले रहा है, नीचे आएगा पॉजिटिव। ऊपर वाली रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग हो गई है हमारी। नीचे वाला देखो, पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो 4 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, मतलब एरोमेटिक। ये भी क्या होगा हमारा? सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ऐसे तुम्हें एरोमेटिसिटी चेक करना है, कभी फ्यूज्ड रिंग नहीं है। अब मैं तुमसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना हूं, इन दोनों में से जो नोट लिखवाया था मैंने, देखो कहां लिखवाया था वो भी बता देता हूं। नोट कहां लिखा था अपन ने? बहुत स्टार्टिंग में लिखा था, यहां पर ये नोट लिखा था। देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। इस बार वाले हमारे केस में क्या है? उधर भी एरोमेटिक है, फर्स्ट भी सेकंड भी एरोमेटिक है। कभी नोट पढ़ो, इफ 2 और मोर कंपाउंड है सेम एरोमेटिसिटी, कभी उनकी एरोमेटिसिटी सेम है तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका रिजोनेंस ज्यादा होगा। अब आओ नोट पढ़ने के बाद वापस से उसी क्वेश्चन पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले कंपाउंड की या सेकंड? ये भी ओवरऑल एरोमेटिक है, दोनों रिंग एरोमेटिक, इधर भी ओवरऑल एरोमेटिक है, दोनों की एरोमेटिसिटी सेम हो गई। अब क्या करें? जिसमें रिजोनेंस ज्यादा, देखो इधर 5 मेंबर सेम ही है, इधर ये 3 मेंबर रिंग है, कम रिजोनेंस, इधर ये 7 मेंबर रिंग है, ज्यादा रिजोनेंस। तो रिजोनेंस ज्यादा होने की वजह से पहला वाला कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा होगी। ऐसे स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट 2 नोट लिखवाते हैं, जिसमें से सेकंड वाला नोट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला नोट क्या है? जो भी अपने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड थे, जो मतलब साइक्लिक को ऊपर की तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे थे, तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे थे मतलब लूप बना रहे थे, लूप बना रहे थे, तो लूप कौन से वाले कंपाउंड बनाएंगे? एरोमेटिक और एंटी। कभी भी नॉन एरोमेटिक लूप बनाएगा क्या? तो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन ही नहीं होगी, उसका लूप तो अधूरा रह जाएगा। तो पहला पॉइंट पढ़ो,
एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म्ड लूप। ऐसे कंपाउंड हमारे लूप बनाते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने अनस्टेबल होते हैं, अब पहचानना तो सीख गए तो नोट पढ़ लो, इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इवन एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी बहुत अनस्टेबल होते हैं। देखो, होते तो नॉन एरोमेटिक भी है, पर नॉन एरोमेटिक का ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। बट इसका तो 102% कंफर्म है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अपने कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो ये नोट डाल के लिख लेना, एग्जाम में पूछा गया था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड विच कंपाउंड आर, एग्जाम में कैसा पूछा गया था, विच कंपाउंड आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन था एंटी एरोमेटिक वाला, तो उसको तुम्हें पहचानना था। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते तो तुम कह देते कि ये वाला स्टेबल नहीं होगा भैया, रूम टेम्परेचर पे कौन से वाले स्टेबल नहीं होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर नॉट स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो स्पेशल कंपाउंड, टू स्पेशल कंपाउंड देखो, एक तो है एजुलिन और दूसरा है बेंजाइन। एजुलिन की स्पेशलिटी क्या है भैया, एजुलिन देखो, बेंजीन, नेप्थेलिन, एनेंथेरिसिन और पेनेंथ्रीन, है ना। बेंजीन, नेप्थेलिन, एनेंथेरिसिन और पेनेंथ्रीन, ये चारों मेरे पोलर होते हैं या नॉन पोलर, ये चारों होते हैं मेरे नॉन पोलर। और ये भी देखने में लग रहा है नॉन पोलर, इस पे कोई पोल्स नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं। बट इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये देखने में नॉन पोलर है, बल्कि होता ये पोलर है, पोलर है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। एजुलिन इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्यों होता है पोलर, क्योंकि ये ज्यूटर आयन, ये कैसा, ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होगी 7 मेंबर्ड रिंग, एक होगी 5 मेंबर्ड रिंग। जो बड़ी वाली रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो छोटी वाली रिंग है उस पर नेगेटिव। कैसे आएगा, देखो पॉजिटिव कैसे आएगा, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये वाले बॉन्ड इधर टूटेगा। फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड के पास जाएगा, डबल बॉन्ड दूर भागेगा, आप नेगेटिव यहां आ गया। फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड के पास जाएगा, है ना, फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड के पास जाएगा, फिर ये दूर भागेगा, तो ये नेगेटिव यहां आ गया। इस बार कहां गया नेगेटिव, ये यहां पर नेगेटिव है ना। फिर ये नेगेटिव डबल बॉन्ड के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड दूर भागेगा, तो देखो ये नेगेटिव यहां आ गया। तो चार्ज सेपरेशन के कारण, बोले तो ज्यूटर आयन फॉर्म करने के कारण, ये वाला मॉलिक्यूल मेरा कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, इसकी एरोमेटिसिटी भी बता दो, है ना। तो इसकी एरोमेटिसिटी में देख लो, पाई बॉन्ड देखो, पॉजिटिव नेगेटिव थे नहीं, अब मैं इसको हटाऊंगा, पूरा कंपाउंड मिट जाएगा। ठीक है, तो हटा नहीं रहा हूं, बट थोड़ा समझो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8, 2 यहाँ 10, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। बोले तो 4 के मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एजुलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, एजुलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पर भी गिन सकते हो, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये पहली स्पेशल कंपाउंड था, कौन था, एजुलिन। क्या स्पेशलिटी है, दिखने में नॉन पोलर था, बल्कि उसमें पोल्स इंड्यूस्ड हो जाते हैं, बड़ी वाली रिंग पर पॉजिटिव, छोटी वाली रिंग पर नेगेटिव। 7 मेंबर पे पॉजिटिव हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अपन ज्यूटर आयन। तो इसकी स्पेशलिटी है देखने में नॉन पोलर, जबकि होता ये पोलर है। क्या होता है, ये पोलर होता है। ठीक है, क्या होता है, पोलर। नेक्स्ट दूसरा कंपाउंड है स्पेशल, बेंजाइन। कौन सा है, बेंजाइन। बेंजाइन भैया, बेंजाइन बन सकता है क्या, देखो, तो ये होती है हमारी सुंदर सी बेंजीन रिंग। क्या होती है, सुंदर सी होती है भैया ये बेंजीन रिंग, बड़ी सी बेंजीन रिंग, है ना। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल। अच्छा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इनका, इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है भैया sp2, मतलब ये वाला हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस कंपाउंड की जो बेंजाइन है, इस कंपाउंड की स्पेशलिटी ये है कि तुम्हें देखने में लगेगा कि ये कार्बन और ये कार्बन sp कार्बन है, बल्कि ऐसा नहीं होता। ये सारे के सारे बेंजाइन में भी ऑल 6 कार्बन आर sp2 कार्बन,
सारे के सारे sp2 है। क्यों? क्योंकि जो ये नेक्स्ट ये दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ये किससे बन रहा है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं बन रहा है। ये तो ये अपना sp2 वाला, ये sp2 वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp2 वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। कोई सा भी ले सकते हो तुम, यहां भी ले सकते थे, यहां भी कोई सा भी एक ले लो। तो इन लोगों के बीच में क्या हो जाती है भैया? पुअर ओवरलैपिंग होगी। कैसी होगी? पुअर ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर होगी पुअर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने के कारण एक बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो भैया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं किया है, यहां पे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp2 ही रहेगा। मतलब देखने में इसका देखो दो ही स्पेशल कंपाउंड थे। एजुलिन की स्पेशलिटी दिखने में नॉन पोलर होता है, होता पोलर है। बेंजीन की स्पेशलिटी है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कार्बन मेरे sp है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पुअर ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स से, ऑर्बिटल की पुअर ओवरलैपिंग होती है, तब जाके अपना ये पाई बॉन्ड बनता है। तो होने में तो ये वाला कार्बन भी क्या है? मेरा sp2 ही है। ऑल 6 कार्बन आर sp2 कार्बन। इसकी स्पेशलिटी क्या है ये लिख देता हूं। ऑल 6 कार्बन इन बेंजाइन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये है भैया इसकी स्पेशलिटी। इसको तुम कहो तो बक्से में भी बंद कर देता हूं, ये लो। तो ये है इसकी स्पेशलिटी। दो स्पेशल कंपाउंड है। पहला एजुलिन दिखने में नॉन पोलर होता, बल्कि होता पोलर है। दूसरा बेंजाइन के दो कार्बन दिखने में लगते हैं sp है, बल्कि होता नहीं है। ये वाले कार्बन भी क्या होंगे? हमारे sp2, क्योंकि sp2 का ऑर्बिटल पुअर ओवरलैपिंग करके नेक्स्ट दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है। तो है तो ये sp2 वाला ऑर्बिटल, बोले तो sp2 वाले कार्बन। तो ये सारे के सारे बेंजाइन में भी सारे के सारे ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दो स्पेशल कंपाउंड थे। अब लास्ट जरा सी चीज पे चलते हैं, एनुलिन। ये एनुलिन क्या होता है भैया? पहले ये देख लेते हैं क्या होता है ये एनुलिन। एनुलिन क्या होता है? साइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड विदाउट एनी चार्ज। एनुलिन का मतलब होता है, देखो रिप्रेजेंट तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा बक्सा, उसमें कुछ नंबर होगा, बोले तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, और रहेगा एनुलिन। तो ये ऐसे अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एनुलिन का मतलब होता है साइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड विदाउट एनी चार्ज। बिना चार्ज के कंजुगेशन कैसे होगा? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट डबल सिंगल होना चाहिए। मतलब तो साइक्लिक कंपाउंड होगा, कंजुगेशन विदाउट चार्ज होगा, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे एनुलिन, है ना। अब ये बक्से का क्या मतलब है? बक्से के अंदर जो एक्स लिखा है ना, एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। जैसे मान लो यहां पर 4 एनुलिन लिखा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 मतलब 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो ये मैंने सुंदर सी येलो कलर से, कौन से कलर से? ये येलो कलर, अब दिख कौन सा रहा पता नहीं चला, तो येलो कलर से मैंने 4 मेंबर्ड रिंग बना दी। बट ये मेरा एनुलिन हो गया क्या? नहीं। एनुलिन होने के लिए कंजुगेटेड, साइक्लिक कंजुगेटेड होना चाहिए विदाउट चार्ज। विदाउट चार्ज बोले डबल सिंगल डबल। तो ये हो गया मेरा 4 एनुलिन। इस कंपाउंड को बोलेंगे 4 एनुलिन। 6 एनुलिन कौन सा होगा? 6 का मतलब है कि रिंग में 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे भैया? 6 कार्बन होंगे। और विदाउट चार्ज कंजुगेशन देना है तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये विदाउट चार्ज कंजुगेशन दे दिया। अच्छा, इनकी एरोमेटिसिटी क्या होगी वो भी बता दो। इसमें कितने साइक्लिक है, सब कुछ है, कंजुगेटेड सब कुछ है, सीधा पाई इलेक्ट्रॉन गिनो। और सबसे अच्छी बात, जो बक्से के अंदर नंबर है उतने ही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो बक्से के अंदर नंबर है उतने ही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इधर 2 इधर, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बक्से में भी क्या लिखा था? 4 एनुलिन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल होता है? हाँ होता है। तो सीधा लिखेंगे एंटी एरोमेटिक। ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा भैया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 एनुलिन। 6 एनुलिन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो बक्से के अंदर नंबर है उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और गिन भी लो, नहीं यकीन है गिन लो, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन
4 के मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता है रे बाबा। तो ये होगा मेरा एरोमेटिक, क्या होगा मेरा ये सुंदर सा एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत आसानी से हर टाइप की एरोमेटिसिटी सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, नॉर्मल रिंग की, फ्यूज्ड रिंग की, नॉट फ्यूज्ड रिंग की, एनुलिन की, स्पेशल कंपाउंड सब बताया है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 6 एनुलिन। अब चलते हैं 8, 10, 12, 14 सारे एनुलिन का अपन एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। देखो 8 एनुलिन, इसमें 8 एनुलिन कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सुंदर सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 8 एनुलिन ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो 8 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 के मल्टीपल है तो आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। और जैसे ही तुम इसमें एंटी एरोमेटिक लगाओगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि 8 एनुलिन और 10 एनुलिन दोनों स्पेशल क्वेश्चन है। देखो जगह भी इनके लिए ज्यादा छोड़ रखी है, स्पेशल क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये होता कैसा है? हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कौन सा होता है ये? हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों होता है भैया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और कैसे होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? बताता हूं, जरा रुको, सब्र रखो। 8 एनुलिन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। यहां पर इसका स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसा ट्यूब होगा ना, 2 बोन इधर, 2 इधर, 1 इधर, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा, ड्यू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा ये स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक, ऐसा 2 इधर 1 इधर, तो ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये तो नॉन प्लेनर हो गया। और हमारी चारों कंडीशन में से दूसरी कंडीशन, तीसरी वाली कंडीशन क्या थी? कि प्लेनर भी होना चाहिए। ये वाला क्या हो गया? ड्यू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये नॉन प्लेनर हो गया। ये क्या है? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, प्लेनर ड्यू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ड्यू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है। कौन? 8 एनुलिन हमारा नॉन प्लेनर हो जाता है। और यदि स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है तो कंपाउंड क्या होता है हमारा? नॉन एरोमेटिक। तो ये सही है, ये एंटी एरोमेटिक गलत है। आंसर क्या होगा? 8 एनुलिन भी हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। और 10 भी। 10 देखना, 10 के साथ तुम सोचोगे 10 का स्ट्रक्चर भैया ऐसा होता है, 2 बेंजीन जैसा बना दो, ये होता है 10 एनुलिन। सुंदर सुंदर हसीनाएं बड़ी सुंदर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये होता है 10 एनुलिन। कि कौन सा होता है ये? 10 एनुलिन। ठीक है। अब ये भी हमारा देखो 10 एनुलिन, जो बक्से में नंबर होगा तुम बोलोगे उतने पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 4 के मल्टीपल होता है? नहीं होता है। तुम बोल दोगे सीधा एरोमेटिक, और ऐसा सुंदर सा बक्सा बना दोगे, बक्से को तुम मोटा भी बना दोगे, फिर भी तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये भैया भी है हमारा नॉन एरोमेटिक। क्या है ये भी? हमारा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये भी। क्यों है वो भी बताते हैं। अभी शांति रखो, सब्र का फल मीठा होता है, बट तुम मीठे मत बन जाना तुम सब्र मत करना। तो ये भी होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि भैया ध्यान से देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजनों में ऐसा रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा? ये दोनों आमने सामने ना आते हुए, दोनों आमने सामने हैं, तो आमने सामने ना आते हुए बोलेंगे मैं आगे चला जाता हूं प्लेन के, मैं पीछे चला जाता हूं प्लेन के, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका? यहां पर ये सीधे सीधे हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं होंगे क्योंकि उसमें रिपल्सन होगा। तो ये कैसा होगा? एक तो चला जाएगा डैश में और एक हाइड्रोजन चला जाएगा डार्क में। तो ये तो अपने नॉन प्लेनर हो गए भैया, 3D स्ट्रक्चर हो गया। तो ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन, ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन, किसके रिपल्सन के कारण? हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन, 10 एनुलिन आर, due to hydrogen hydrogen repulsion they are
आर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर, दे आर नॉन प्लेनर। और जब भी नॉन प्लेनर होगा तो हम बोलेंगे, कभी कोई सी भी एक भी कंडीशन फेल हो जाती है फर्स्ट 3 कंडीशन में, तो क्या बोलते हैं, सीधा नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उसको, सीधा नॉन एरोमेटिक। बस ये दोनों स्पेशल केस थे, ठीक है, बाकी इनमें कोई लफड़ा नहीं है। जितना बीच में नंबर होगा उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन। 4 एनुलिन तो 4 पाई, 6 एनुलिन तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 और 10 का याद रखना, दोनों नॉन एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं, दोनों नॉन एरोमेटिक। बाकी में कोई दिक्कत नहीं। 12 एनुलिन का मतलब क्या होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 का मल्टीपल होता है, हाँ होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या आंसर हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 14 एनुलिन का मतलब होता है, 14 एनुलिन का मतलब होगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एरोमेटिक है, ये नॉन। तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो, कोई सा भी एनुलिन हो, बीच वाला नंबर ही जो ये बक्से के अंदर नंबर है ना, वही हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक लास्ट चीज और बता देता हूं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेट, यार ये उड़ क्यों जाता है, ये समझ नहीं आता। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं भैया, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं, बट एरोमेटिसिटी विथ चार्ज, चार्ज के साथ एरोमेटिसिटी आनी चाहिए। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग हैविंग चार्ज डिस्पर्सन, हैविंग चार्ज डिस्पर्सन, चार्ज डिस्पर्सन के साथ ही यदि एरोमेटिसिटी आ रही है तो उन कंपाउंड को बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और ये वाले कंपाउंड हमारे नॉर्मल एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल होंगे। देखो क्वासी कौन सा होगा, देखो ये वाला, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कौन सा है, एरोमेटिक है। बट तुम ये चार्ज यदि हटा देते तो क्या एरोमेटिसिटी आती, नहीं। तो इस चार्ज का डिस्पर्सन भी हो रहा है, मतलब तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक तो है, बट ये कौन सा है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। यहां देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, नेगेटिव है ऊपर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल है क्या, नहीं है, मतलब ये भी एरोमेटिक। इसको हटा देता तो एरोमेटिसिटी आती क्या, नहीं। मतलब इस नेगेटिव की वजह से ही पूरा चार्ज में चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है पूरी रिंग में, तो ये क्वासी एरोमेटिक। सेम टू सेम यहां पर भी रहेगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड ही, बट विथ हैविंग चार्ज, चार्ज के साथ एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड। नोट क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल, लिख लिया, देखो भैया ये सोल्यूबल नहीं है भैया, आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल देन एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से। आगे बढ़ते हैं, जैसे विच इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यही वाला है। ये तो हमारा क्वासी एरोमेटिक अभी देखा, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस पॉजिटिव की वजह से ही एरोमेटिसिटी आ रही। ये हट जाता तो क्या एरोमेटिसिटी होती, एरोमेटिसिटी होती क्या, नहीं होती। मतलब ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ये कौन सा है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और यहां पर भी कार्बोकेटायन है। ये वाली रिंग देखो, रिंग को देखना तो साइक्लिक है भैया, सब कुछ है। ये बेंजीन है, तो बेंजीन तो हमारी एरोमेटिक हो, तो ये नॉर्मल एरोमेटिक क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज की वजह से एरोमेटिक, चार्ज तो बाहर है, यहां पर तो चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही। इसको हटा देंगे तो तकलीफ हो जाएगी, है इसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये एरोमेटिक था, है, रहेगा। तो ये नॉर्मल एरोमेटिक है, ये क्वासी एरोमेटिक। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल। सेकेंड वाले में यहां पर भी सेम, ये हमारी बेंजीन रिंग क्या एरोमेटिक है, इधर ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बोले तो एरोमेटिक। एरोमेटिक ये कौन सा है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये नॉर्मल एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। राइटिंग कितनी गंदी कर दी भाई मैंने इतनी सी देर में। ये एरोमेटिक, ये क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, ये 2 क्वेश्चन। अब देखो, अब तक बस इसके बाहर नहीं है, ये क्वेश्चन है, 2 आखिरी है। मैं चाहता हूं तो होमवर्क भी दे सकता हूं, बट एक मैं करवा दूंगा, दूसरा तुम करना, ठीक है।
पहला, सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका एरोमा हो, जिनमें खुशबू हो, उन कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। चेक कैसे करेंगे, 4 कंडीशन लिखी है ना। उसके बाद क्या देखा, बहुत सारे 30 क्वेश्चन देखे, फिर फ्यूज्ड वाले कंपाउंड भी देखे, फिर नॉट फ्यूज्ड वाले कंपाउंड भी देखे, फिर 2 स्पेशल कंपाउंड देखे, फिर एनुलिन देखा, फिर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड देखा। उसके बाद अब क्वेश्चन कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी खत्म हो चुका है, लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में से एक में कर रहा हूं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इनमें से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन नहीं होगा, तो वही बताना है। जैसे मैं बोल देता इसको ए, इसको बोल देता बी, इसको बोल देता सी। ए वाला एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, देखो कंप्लीट कंजुगेशन ही नहीं है, मतलब सीधा बोल दो नॉन एरोमेटिक। ये वाला एरोमेटिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एरोमेटिक, कौन सा होगा ये, एरोमेटिक। ये वाला नॉन एरोमेटिक। सी वाला क्या होगा भैया, 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो एंटी एरोमेटिक, 4 के मल्टीपल है मतलब एंटी एरोमेटिक। और देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक तो सबसे कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो ऑर्डर क्या जाएगा, एबीसी में एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल बोले तो बी, फिर नॉन एरोमेटिक ए, देन सी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाकर तुम्हें दूसरा क्वेश्चन करना है, तीनों की एरोमेटिसिटी निकाल लो, कौन सा कंपाउंड है, फिर इनको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, ए बी सी का ऑर्डर। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया, मान लो होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, जीओसी में एरोमेटिसिटी का, इससे ज्यादा नहीं होगा। एप्लीकेशन चाहो तो तुम देख सकते हो, रिजोनेंस से अब ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, एरोमेटिसिटी की। ये नया टॉपिक पढ़ा, जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनकी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। सबसे कम प्रायोरिटी होती है इंडक्टिव की, उससे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, फिर रिजोनेंस बोले तो मेसोमेरिक, फिर एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है अभी तक। इसके आगे जो पढ़ाऊंगा उनकी प्रायोरिटी एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी वाले के क्वेश्चन ढेरों सारे किए हैं, तो इतना ही है। अब आगे क्या है, आगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ जाता है तुम्हें पढ़ाकर, एकदम फील के साथ पढ़ाने में मजा आता है। तो एरोमेटिसिटी की ABCD से लेके XYZ तक पूरा खत्म हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।